चलिए बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। इसमें भी है जो पहले हमने बताया है, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, बस कॉस 45 का मान मालूम है हमें। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। हमने यहाँ 1/√2 बैठा दिया बटा सेक 30 का मान है 2/√3। हमने यहाँ बैठा दिया 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान है 2। यहाँ 2 बैठा दिया, वो आप मान देख लीजिएगा किस तरह हमने मान निकालने के लिए आप लोगों को बताया है। अब क्या है ये देख लीजिए, 1/√2 ऊपर में है, अभी ऊपर के साथ हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ नीचे 2/√3 प्लस 2 है, ये हम लॉसव ले लेते हैं। लॉसव हो गया √3 को √3 से भाग दिया तो 1 को 2 से गुना किया तो 2। हमने पहले भी आपको बताया जिसके नीचे कुछ नहीं रहता वो डायरेक्ट नीचे वाला लॉसेस से उसको गुना कर दिया जाता है। 2 में √3 से गुना करेंगे तो 2√3। ओके, अब चलिए 1/√2 ऊपर वाला ज्यों का त्यों। उसके बाद इसमें देखिए 2 प्लस 2√3, दो दोनों में है, जो चीज़ दोनों में रहता है उसको कॉमन ले लेते हैं हम। तो 2 और 2 में कॉमन क्या हो जाएगा 2 कॉमन माने वो चीज़ बाहर हो गई, माने 2 को 2 से हम भाग दे रहे हैं, तो 2 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, माने 1, 2 एकम 2, फिर ये 2 बाहर हो गया, ये तो बाहर, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1 लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं √3/√3, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, ये तो 1/√2 है ही है यहाँ पे। ओके, अब ये चिन्ह जो हमारा ये इसको हम कह सकते हैं भाग। क्या कह सकते हैं, भाग। आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1 + √3/3। ओके, अब यहाँ देखिए ये 1/√2 तो है ही है यहाँ पे। अब हम 3, 4, 5, 6, 7 सभी क्लास में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे भाग रहता है वहाँ पर हम गुना कर देते हैं, और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर देते हैं और नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देते हैं, और भाग की जगह गुना कर देते हैं। ऊपर हमने कर दिया ये √3 बटा 2 × 1 + √3। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, इसको अभी ज्यों करते हम छोड़ देते हैं, अब इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। ये हो गया √2 × यहाँ तो √3 है ही ऊपर में, अब यहाँ देखिए × 2। अब यहाँ देखिए 1 + √3 है, 1 + √3 माने यहाँ पे हमको करना पड़ेगा परमीयकरण होता क्या वो देख लीजिए। परमीयकरण माने यहाँ पे जो संख्या है वही संख्या लेके इस संख्या को परमीयकरण माने नीचे में जो रूट रहता, असल माने होगा कि नीचे में जो रूट रहता उसको हटा देना। इसको हटाने का तरीका क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 + 1 लिख दिया। अब इसको हमको हटाना है, हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा ले लेंगे √3 - 1। ठीक है, अब √3 - 1 यहाँ हम लिए, ये हमने एक्स्ट्रा लिया है, इसीलिए एक √3 - 1 ऊपर में भी ले लेंगे, इसी को कहते हैं परमीयकरण। अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट के लिए ये दोनों कट गया, बात तो वही बचा जो था हमारा। अब यहाँ क्या करेंगे, ये √3 है इंटू √3 - 1, ये कर लिया हमने। उसके बाद देखिए यहाँ पे √2 × 2, यहाँ पर 2 तरीके हम लगा सकते हैं, या तो √3 + 1 को √3 - 1 से गुना कर सकते हैं, नहीं तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे a² - b², इसका फार्मूला होता है a + b × a - b। तो √3 को हम a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं, तो a + b a - b के फॉर्म में हम इसको सजा देते हैं। यहाँ देखिए √3² - 1² सजा दिया। अब ये होगा a² - b²।
फिर यहाँ √3 को √3 से गुना किया 3 माइनस √3 और 1 को गुना किया तो √3, ये ऊपर में हो गया। नीचे में देखिए √2 इंटू 2 तो है ही है, ये √3 को √3 से गुना किया, माने इसका स्क्वायर इसका रूट कट गया, क्या बचा यहाँ हमको 3, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, देख लीजिए एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ आप लोगों को। अब ऊपर में हमने लिख दिया √3 माइनस √3, ये तो ऊपर में लिखा हुआ है। नीचे में क्या है √2 हमने लिख दिया इंटू 2। अब यहाँ देखिए 3 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा 2, कितना हो गया। अब फिर अभी भी हमें √2 बाकी है, इस √2 को हटाना है, फिर परमीकरण करेंगे 3 माइनस √3 बाई 2 2 को गुना कर दिया 4, यहाँ √2 लिख दिए, परमीकरण माने √2 को यहाँ भी √2 ले लिया एक एक्स्ट्रा, जब यहाँ एक्स्ट्रा लिया है तो ऊपर में भी हमें √2 एक्स्ट्रा लेना है, ये ले लिया हमने। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 √2 को गुना किया तो कितना हो गया 3 √2 माइनस, ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर वाला एक दूसरे से गुना होता है तो कितना हो जाएगा √6 बाई 4, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2, 3 √2 माइनस √6, ये दोनों को गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, ये हो गया आंसर।